अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़ी खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन अब्बा जी की HRV विद 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। आज की वीडियो में हमने छोटा साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन मार के चेक करना है। जैसा आप माम लोगों को मालूम है कि इससे पहले हमने छोटा साहब का ट्यून के बगैर टॉप स्पीड टेस्ट रन मार के चेक किया था, गाड़ी हमारी 205 पे लॉक हो गई थी। लेकिन अब हमने वकास भाई फ्रॉम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से छोटा साहब को ट्यून करवा लिया और उसका स्पीड लिमिटर रिमूव करवा दिया है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह गाड़ी हमारी 220 प्लस जाएगी। बाकी अब क्या छोटा साहब 220 प्लस जा पाएंगे कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। आज के दिन हमारे थोड़े बहुत काम शाम है, सबसे पहले हम उनको निपटाएंगे, उसके बाद छोटा साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन मारेंगे। सबसे पहले हमने जाके अपने फ्रेंड वसी पतंगबाज को उसकी टूडोरैली के लिए बकेट सीट्स दे के आनी है। आप लोगों को याद होगा कि ये बकेट सीट्स वसी पतंगबाज ने अपनी टूडोरैली के लिए खरीदी थी, लेकिन बाद में मैंने छोटे साहब के लिए खरीद ली थी। फिर मैंने इमरान पोशी से जाके इनकी कोशिश करवाई थी। बकेट सीट्स पे कोशिश करवाने के बाद मैंने इनको संभाल के ताजमहल में रख दिया था। तो वसी पतंगबाज मुझे कहता कि हाजी मुझे अपनी गाड़ी के लिए कोई सोनी सी बकेट सीट्स चाहिए। तो मैं कहा पुत्र जो सीट्स तूने मुझे दी थी वही तू वापस ले ले, क्विक सर्विस के तहत तेरा काम हो जाएगा, जितने की तूने मुझे सीट दी थी उतने की तू वापस ले ले, तू भी हैप्पी मैं भी हैप्पी। और अभी हम जा रहे हैं वसी पतंगबाज को उसकी बकेट सीट्स देने। तो आइए बगैर किसी देरी के HRV को इसकी मौत से उजागर करते हैं। शश का टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पैन तो उस्ताद जी पेट्रोल नीस्ता। तो चलो उस्ताद जी हुन चलिए 10 फिंगर चाचा दे कोल। एक बात तो मैं आप तमाम लोगों को बताना भूल ही गया कि वसी पतंगबाज को अभी तक ये नहीं पता कि मैं उसकी बकेट सीट्स लेके आ रहा हूँ। सुबह मुझे उसका मैसेज आया था कि आज ही तुझे मैं ऊपर करवाता हूँ, बकेट सीट्स तो मुझे भेज दे। मैं कहा चल काम कर, अपना टाइम नहीं है मेरे पास और ना ही मेरा आज मेहनत करने का दिल कर रहा है, किसी और दिन ले ली। तो तब से मुंह बना के वर्षा बैठा हुआ है। अब जाके जब मेरे प्यारे भाई ने अपनी बकेट सीट्स देखनी ना तो भाई की पतीसी देखने का बड़ा मजा आना है। 50 मिनट का तवील सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं टूडोरैल के पास और यहाँ पे मेरे प्यारे वसी भाई अपना फुल इंजॉय कर रहे हैं। बताएं प्यारे भाई कितनी देर के वर्कशॉप आए हुए हैं? पूरे 2 बजे मैं वर्कशॉप आ गया था, क्योंकि कल मुझे अब्दुल्ला भाई ने कहा था 2 बजे आपने आ जाना है और आपने भी कहा था कि मैंने 2 बजे आ जाना है, लेकिन मैं इधर अकेला खड़ा हुआ था पूरे 2 बजे और मैं इंतजार करता कि यार अभी कोई आएगा। मैं खड़ा होकर बोर हो गया। मुझे भाई 10 फिंगर चाचा कहते मेरे सिर पे क्यों खलोता, उधर जाके बैठा। मैं फिर भाई बैठ गया, सुकून से देख रहा हूँ गाड़ी का काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और आपने जो 9 फिंगर चाचा वाली हरकत की है ना, कौन सी? आपको कल मैंने कहा था सीटें लेके आनी है। हाँ जी। आपने कहा मैंने तो FX पे आना है, मैं कैसे लेके आऊँ? मैं कहा हाँ चलो FX में पूरी नहीं आनी, मैं ऊबर भेज दूंगा तो आप सीटें इसमें लोड करवा देना। आपने कहा जी ठीक हो गया। मैंने सुबह सुबह आपको उठते सा मैसेज किया है यार मैं ऊबर भेज रहा हूँ, सीटें लोड करा दो, लेकिन फिर वही 9 फिंगर चाचा वाली हरकत। आपने कहा जी कल भेजना, आज मैं बड़ा थका हुआ। मैं आ गया यार चलो कोई मसला नहीं, कल आ जाएंगे। यार आपको पता है मैं मेहनत करने वाला बंदा हूं, कभी कभार थक जाता हूँ, नहीं होता काम मेरे से। सीटें ऊपर पड़ी हुई थी, उठा के पहले नीचे लेके आता, फिर गाड़ी में रखता, फिर ऊपर वाले को भेजता तेरे पास। बड़ा लंबा प्रोसेस था भाई। सारा मान लिया ठीक है, लेकिन हमारी क्या बात हुई थी जिस दिन तू HRV पे आएगा सीटें लेके आएगा। अब मैं इधर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बार बार उधर देख रहा हूँ, तू आ ही नहीं रहा। अचानक एंट्री हुई है HRV की। मैं यार HRV पे आ गया लेकिन सीटें नहीं लेके आया। हर बंदा 9 फिंगर चाचा वाली हरकत कर और अब तू भी उसमें शामिल हो। मेरा प्यारा भाई दुखी हो गया, कोई बात नहीं, ओके होता है इतना। मेरा प्यारा भाई जरा मेरे साथ है, मैं उसको एक चीज दिखाता हूँ। वो देखो शहरी खड़ा हुआ यहाँ पे। हाँ जी शहरी भाई क्या हाल है आपका? शहरी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तुझे पिछली बार मैंने क्या कहा था कि इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब वो सो के उठता है। नहीं भाई वो बात हो गई है पुरानी। इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो HRV की डिग्गी खोलता है। आ जरा मेरे साथ, डिग्गी खोल जरा, तुझे फ्रेश कर दूं आज, मारूंगा। हाँ जी कैसी पैक की है, कैसी पैक की है? हाँ जी भाई पूरे शापर डबल करके मैंने इस्तेमाल भी नहीं की, लेकिन आने से पहले तेरे भाई ने फ्रेश टाकी मारी है इनको। वाह क्या बात है। ये देख ये भी ओके हो गया बिल्कुल। इसको तो शापर मैंने उतारे नहीं जब से पुशी से वापस लेके आया हूँ। अब निकाल इनको बाहर और जाके अपनी टूडोरैल के विच खिच कर दे। अब अगर हम बात करें टूडोरैल के बारे में तो अभी हमने एक नई चीज दरियाफ्त की है कि इस गाड़ी को इसके जेन्युइन बैलेंस रॉड नहीं लगे हुए, बल्कि इसको पिकअप के बैलेंस रॉड लगे हुए हैं। प्यारे भाई बैलेंस रॉड के लिहाज से आपको इस गाड़ी में सवारियां उठानी चाहिए यार। इसके लिए मैं एक स्पेशल ऊबर की कैटेगरी सोच रहा हूँ, फास्ट डिलीवरी सर्विस ओनली फॉर लेडीज। ये जब भाभी जी ने वीडियो देखनी और कल मेरे प्यारे भाई ने गंदे नाले के पास नंगे लेटे होना है तब मजा आना है। यार मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकली, मैं क्षमा चाहता हूँ। गाड़ी हमने चार दी रैम पे। अब हमारे उस्ताद डेंटर किंग वाली वैरायटी लगा के गाड़ी का कास्टर सेट करेंगे। अभी आगे की साइड पे 5 उंगली का वाया है और पिछली साइड पे 2 उंगली का। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे प्यारे हमजा भाई मौजूद हैं जो वसी पतंगबाज के दुख को सुख में बदलने आए हैं। प्यारे भाई बताएं वसी पतंगबाज के लिए आपके पास क्या ऑफर है? के लिए मेरे पास बहुत बम्पर ऑफर है कि भाई जिस दिन भाई की गाड़ी टोटल जेन्युइन हो जाएगी, नट टू नट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी का। इसकी सारी गाड़ी की कोटिंग, सिरेमिक, डिटेलिंग
डैप की तरफ से स्पॉन्सर हो जाएगी। पेंट भी, पीपीएफ भी, मैकेनिकल भी, सारा कुछ। बस ये टाइम इसके ऊपर है। 5 साल लगेंगे कम से कम। 2 साल गुजर गए हैं, 3 पीछे रह गए हैं। आपने सब्र का दामन पकड़ के रखना है। यार 2 साल सब्र का दामन नहीं ना छोड़ा, 3 साल और नहीं छोड़ेंगे। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं ट्यूटोरियल के थल्ले और आप लोग गाड़ी के नीचे से कंडीशन चेक कर सकती हैं। पूरा ही जंगल लेस्ट है, दोनों साइडों से सारे फर्श गले हुए हैं। जहाँ पे चिमटा फिट होता है वो सारी मुखी गली हुई है, और जहाँ पे गाड़ी का बैलेंस रॉड जाके फिट होता है वहाँ पे भी चंगा भला जंग है। अब अगर हम गाड़ी के बैलेंस रॉड के बारे में गौर फिक्र करें तो आप लोग देख सकते हैं कि खैबर के जैम में बैलेंस रॉड नहीं है, ये किसी और गाड़ी के बैलेंस रॉड लगे हुए हैं। क्योंकि L15 का ऑयल चैम्बर इतना थल्ले है कि इस गाड़ी को इसका जैम में बैलेंस रॉड फिट नहीं हो सकता। किसी और गाड़ी के बैलेंस रॉड की वजह से हम इसे कास्टर सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस्ताद जी इसको जितना मर्जी गर्म कर लें, इसने रहना वहीं का वहीं पे है। अब इस मसले को हल करने का तरीका ये है कि गाड़ी की गाटरी में ब्रांड न्यू मोरियां हो और फिर बैलेंस रॉड को खींच के नई मोरियों में फिट किया जाए, तब जाके इस गाड़ी का कास्टर सीधा होगा। उसके अलावा और कोई हल नहीं। जिस तरह की टोटो रैली की नीचे से कंडीशन है वो देख के सेम यही फील आ रही है कि हमजा भाई की ऑफर प्यारे वसी भाई क़यामत तक अवेल नहीं कर पाएंगे। जब भी हम टोटो रैल में किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, प्यारे वसी भाई अपनी मंजिल से और दूर होते जाते हैं और मेरे प्यारे हमजा भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। हाँ जी प्यारे भाई, बड़े बुसे पे बैंगन की तरह आपने मुंह बनाया हुआ, क्या हुआ है? यार आज तुमने गाड़ी निकालनी, आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी बात? आज हमने गाड़ी निकालनी थी, लेकिन उसमें फिर एक मसला आ गया कि सीटें फिट नहीं हो सकती, और जो सामान हमें सीटें फिट करने के लिए चाहिए वो अभी मिल नहीं सकता क्योंकि रात हो गई है, और रात को आपको पता है डेंटर साहब को नज़र नहीं आता। तो अब हम आएंगे सुबह, वो सामान लेके आएंगे, सीटें फिट कराएंगे और काम LVL हो। ये तो पहला मसला था। दूसरा मसला, कास्टर नहीं हमारा सीधा हो पा रहा, अब वो भी काम सुबह होगा, इसलिए हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अब बाकी भावे हमारे 6 काम नहीं हो पाए, लेकिन एक काम सही हो गया है। हमने पिछले शीशे के ऊपर पतरी लगा के इसको पका पका बंद कर दिया है। नाजरीन, अभी हम टूडो रैल को बाहर निकाल के इसका टेस्ट रन मारने लगे हैं। देखते हैं कि पहले मांडे पे गाड़ी क्या करती है, खिलर जाती है या साबित रहती है। यहाँ पे वसी पतंगबाज हमजा डैप की ऑफर सुन के केला खा गया और अभी हम तमाम पिछले जा रहे हैं डेथ राइड पे। बताएं प्यारे भाई कैसा महसूस कर रहे हैं फर्श पे बैठ के? बस हैंड ब्रेक ना खींच दी तो सारे ही नाले में जाएंगे। चल भाई जान दे उस्ताद, कोई बात नहीं। क्या होता है, ब्रेकें हैं कि नहीं? हल्का सा पैर ही हो जाए फिर, दे पैर। गेम है, आगे से मोड़ काटते हैं फिर दूसरा टेस्ट रन मारते हैं। चल भाई बब्बर शेर, चुक दे गड्डी। वाह, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये मुझे लग रहा है गाड़ी ओपन घाटे पे है, इस वजह से आ रहा है। वाह, तो लगा भाई ये ना, वो जो है ना टंकी के ऊपर बुश लगा हुआ, हाँ उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, तो वो जब सिलेंसर उसके ऊपर लगता है ना तो वो धुआं मारता है। गाड़ी ने स्मोक किया। क्या टेक्निकल वजह बताई है भाई ने वैसे। अब मैं कहता 3 गेयर हो जाएं। हारन चलता कि नहीं? और तेरी खैर है, ब्रेक ध्यान से मारी होए, इसमें बैलेंस रॉड बज ना जाके उतर रहा, तेरी कमर उड़ जानी है। मोड़ ले यहाँ से वापस, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। यहाँ से मोड़ काट लेना, मोड़ काट के एक और मार के चेक कर लेते हैं। जान दे आराम से, काट ले मोड़ काट ले, इसका लैमोजीन मोड़ नहीं है। चल रश थोड़ा कम हो लेंदे, जान दे सारों को आगे। चल दे पैर, ओए 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 ओए, स्पीड में ही रही है तो फुल गेम। क्या कहना चाहेंगे आप पीपे में बैठ के? ये मिशन कंप्लीट होता नजर आ रहा है, उन्हें नहीं देना। अब बोला नहीं जा रहा इससे। और यहाँ पे प्यारे हमजा भाई को गाड़ी इतनी पसंद आई है कि बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा है इनका, तब से गाड़ी अंदर भगाई जा रही है। हाँ जी प्यारे भाई, पसंद आ गई आपको? वो कह रहा है डैब के पेपर ले लो और गाड़ी मुझे दे दो, क्या हुआ? डील मंजूर है? जब 3 साल इनसे तैयार नहीं ना होनी, इन्होंने कहना वापस दे दो। हाँ जी प्यारे भाई, नाजरीन को बताएं पूरे 2 साल बाद जाके अपनी गाड़ी के 2 मंडे मार के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं बड़ा परेशान था कि यार इतने 2-4 काम रह गए और वो भी नहीं हुए आज। फिर हमने मारे हैं गाड़ी के 2 मंडे, दिमाग मेरा हुआ फ्रेश और काम हो गया LVL। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्के गैराज, वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फोर्के गैराज की धरती के उत्ते, और अभी हम अपने फ्रेंड अदिल की ग्लोरी हॉल में जा रहे हैं टूडो रैल के रिम्स पे उसके टायर छिड़वाने, थोड़ा सा टचिंग फन हो जाए। पूरा ही लोडर रिक्शा। प्यारे अदील भाई ने ग्लोरी हॉल में एक नया फीचर ऐड करवाया। प्यारे भाई दें जरा पैर।
पूरा ही चिश लाइफस्टाइल फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड शादेवाल चौक इलियास भाई के पास। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं इलियास भाई के पास। अब जाके टूडो रैल के रिम्स पे टायर चढ़वाते हैं। टायर चढ़ाने वाली मशीन इलियास भाई ने फुल केले वाली लगाई हुई है, पूरा ही अमेरिकन स्टाइल। पाउडर कोटेड रिम्स के ऊपर जब भी आपने टायर चढ़वाने हैं बहुत एहतियात से चढ़वाने हैं, क्योंकि अगर कहीं से पाउडर कोटिंग खराब होगी तो पाउडर कोटिंग में टचिंग नहीं होती, पूरा पीस फिर से पाउडर कोट होता है। यहाँ पे हमने तमाम मशीनों के इलाज लब लिए हैं। सबसे पहले वसी पतंगबाज के लिए मोटापे का इलाज, मियां नमान मोड़ा जी के लिए छोटा काद और शहरी किंग फ्रॉम फुरके गराज के लिए मर्दाना मराज। और यहाँ पे पिलर वाले भाई ने ओपन चैलेंज दे दिया है, सिर्फ 6 घंटे में नई ताकत, नई जवानी, नया शबाब दोबारा हासिल करें। एक रिम के ऊपर टायर चढ़ चुका है और आप लोग देख सकते हैं काम हमारा 10-10 हो गया है। कहीं से भी हमारे रिम्स की पाउडर कोटिंग खराब नहीं हुई, कहीं भी टक शक नहीं पड़ा। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि रिम्स पाउडर कोट करवाने के बाद सबसे औखा काम ही उन पर टायर चढ़वाना होता है, पाउडर कोटिंग खराब किए बगैर। 2 रिम्स पे टायर चढ़ चुके हैं, अब पीछे 2 रिम्स रह गए हैं। अब बाकी 2 रिम्स में भी हवा भरवाते हैं और अपनी अगली मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। हमारा जो आखिरी रिम है उस पर टायर चढ़ने के मूड में नहीं है। तो उस्ताद जी यहाँ पे पूरी अंडरटेकर वाली वैरायटी लगा रही हैं। अभी फिलहाल रेमस टी तो बने हुए, ये चेक करें, ये जंपिंग स्टाइल। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि टायर चढ़ जाएगा रिम पे। चल भाई चल, ये चीज़ मेरे अजीज क्या बात है बोनस की। माशाल्लाह से सारे रिम्स के ऊपर टायर चढ़ चुके हैं बगैर किसी डैमेज के। चलो उस्ताद जी वापस चलिए 4K गराज। 4K गराज जाने से पहले हमने ब्रेक मारी है खाली शवारमा एंड बर्गर पॉइंट पे, और यहाँ से हम खाएंगे मिर्चों वाला शवारमा। प्यारे भाई ये काम तो करके दिखाएं। यस बोले जरा गाड़ी का दरवाजा अंदर से खोल के दिखाएं। खोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं। हाँ क्यों नहीं पता? 35 लाख की तूने गाड़ी रखी हुई, अभी तक उसका हैंडल सही नहीं कराया। लॉक टूटा हुआ है अंदर। तेरी इस बकवास परफॉर्मेंस पे आपको फूल दिया जाता है। मैं खाऊंगा एक शवारमा क्योंकि नॉर्मल इंसान एक ही खाते हैं। आप कितने खा रहे हैं? मैं भी एक ही खाऊंगा। अदील भाई भी एक ही खा रहे हैं। लेकिन जो मेरे संडे भाई हैं 1 2 सामने 3 मैगियां भी और काम खाया कर संडे कहीं के। भूख ज्यादा लगती, ज्यादा खाना पड़ता है। हम वापस पहुंच चुके हैं 4K गराज और अभी हम शहरी किंग के पीपा जी में जा रहे हैं सैर सपाटे करने। सबसे पहले टूडो रैल के रिम टायर चुक के पीपा जी के विछड़िच करते हैं, उसके बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। रिम टायर हमने पीपा जी में रख दिए हैं। तो चलो उस्ताद जी चलिए बताएं प्यारे भाई, पूरे साल बाद जाके अपनी गाड़ी चला के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो सब तो ठीक है, लेकिन भाईजान उससे पहले मैंने बस से पहले गाड़ी निकाल ली है, मुझे उस चीज का मजा आया है। लेकिन भाईजान गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हर चीज चलने में सही है। बस एक मसला आ रहा है, अब वो मैप हमने चेंज करके देखा, अगर वो भी क्लियर हो गया तो गाड़ी फुल टन क्लियर है। तो अभी गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं हम? यार हम जा रहे हैं फाइनली, गाड़ी डिटेलिंग होने जा रही है, टैब पे गाड़ी हम छोड़ने जा रहे हैं। चले प्यारे शहरी भाई एक छोटा सा मांडा ही हो जाए मैप लगा के। चेक करते हैं। दियो पैर। ओ तेरी खैर ये करती है। व्हाट इज द बिकॉज? पता नहीं फ्यूल कट कर जाती है। आरिफ कह रहा है कि शायद टीपी का मसला है। हो वैसे सकता है। normal चलने में सही है, कट नहीं लेगी। हाँ कट नहीं ले रही, कार्बोरेटर बनी हुई है। हाँ वो बंद हो जाती है, फ्यूल कट कर जाती है। मुझे लगा वैसे वही रहा है, टीपी का रोला लग रहा है। तूने भी जी रखा है, तुझे आइडिया होगा जी टीपी का रोला लग रहा है। जब टीपी सही ना उसकी वैल्यू सही ना आ रही हो तो ये करती है ये वो साफ करने वाला है कि क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। चलो कोई नहीं, अभी डिटेलिंग से आके फिर इसको क्लियर करेंगे। नहीं तो एक बार दनान को क्या जरा अपना ECU लगा के, ECU कहाँ से आ गया वो स्कैनर लगा के उसके साथ देखे कैलिब्रेट करके। स्कैनर यस तो ये मुझे नहीं पता था, चलो स्कैनर भी लगवा देंगे इस पे हम। पीपा जी को लेके पहुंच चुके हैं डैब ऑटोमोटिव। अब टूडो रैल के रिम टायर पीपा जी में से निकाल के टूडो रैल के पास रखते हैं। फिर कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग टूडो रैल को इसके SSR टाइप C भी फिट कर देंगे। गाड़ी के अंदर कंप्लीट कारपेट भी बिछवा लेंगे और साथ में टूडो रैल की ब्रांड न्यू बकेट सीट्स भी फिट करवा लेंगे। ये टूडो रैल का ब्रांड न्यू कारपेट है काले रंग के बीच, जिसके ऊपर इस वक्त इतनी मट्टी लगी हुई है कि काला कम ब्राउन ज्यादा लग रहा है। अब मेरा प्यारा भाई मेहनत मजदूरी कर रहा है। प्यारे भाई ध्यान से रखना पाउडर कोटिंग खराब ना हो। भाईजान 2 शवारमे खाए, अकल आ गई अब। गाड़ियां खड़ी करने के बाद प्यारे शहरी भाई ने यहाँ पे बैटरियां चोरी करनी शुरू कर दी है। प्यारे भाई कोई हरकतें करने वाली। यार ये मेरी गाड़ी की बैटरी, तो मैंने कहा था मैंने घर जाना है तो इसकी बैटरी वापस लेकर आनी है। इसकी नई बैटरी आएगी क्योंकि इसकी पुरानी बैटरी हो गई है 4th। तेरे पास कोई सबूत है बैटरी तेरी है? ये हाँ तेरा नाम लिखा हुआ ऊपर? नहीं, फिर? मेरा नाम है एक्साइड खान। अब हम ऊबर करवा के वापस प्रवास करेंगे टुवर्ड्स 4K गराज। लो उस्ताद जी 4K गराज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने टूडो रैल के जितने भी काम शाम है सारे के सारे खड़का के रख देने हैं। उसके अलावा आप तमाम लोगों की भरपूर फरमाइश पे कल हमने सेक्सी टैक्सी को पता मरवा के उसकी डिटेलिंग करवा देनी है। और कल रात को इंशाल्लाह हम छोटे साहब को लेके आएंगे मैक्सिको सिटी रोड लाहौर और गाड़ी का टॉप स्पीड टेस्ट रन मार के चेक करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाडी साहब आपने वादू देर से अनारकली और शाहजहां का गेड़ा नहीं करवाया। इत्थे आ मेरा पुत्र, कितने छाला मार रहा है बता, चक्कियां काट रहे हैं। इसका भी ना सेम टू सेम वसी पतंगबाज वाला हाल है,
खा खा संडा बन गया है, काम शाम इसने कोई करना नहीं, अब छाले मारता फिरेगा। ये प्यारी बच्ची है, ये सुकून से बैठी रहती है। ले वे, इसके अंदर भी करंट लग गया है, अब ये भी छाले मारती फिरेगी। किधर गया पुत्र है वो, कितने गायब हो गया है? शाहजहां बताओ क्या हाल है मेरे बच्चे का, हैं बता क्या हाल है मेरे बच्चे का? सुबह से क्या कर था? खाना खाता रहता है बस और छाले मारता रहता है। इधर आ संडा कहीं का। सैस चेक करो इधर, पूरा ही 10 जे अंदर क्या आंबला बरा है। चल बैठ जा आराम से। है फुल एक्टिव है, शकियाँ काटता है, शर्म नहीं आती है। प्यारा बच्चा मेरा। अनारकली प्यारी बच्ची है, ये स्कूल माहौल है, ये हर वक्त मेरे ऊपर बैठ के अपना योगा करती रहती है। बता क्या हाल है तेरा? हैं सुबह का खाना खाया तूने? इसके हिस्से का खाना भी शाहजहां खाया था, कोई बात नहीं, तुझे मैं लहदा से डिनर करवाऊंगा। चल बैठ जा, सो जा आराम से। दिन नंबर 2 एक बारी फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर ने। और आज आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग छोड़े साहब के साथ पहुंच चुका है टूडोर एल के पास। अर्ली इन दी मॉर्निंग बोले तो शाम के 4 बजे। और हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज मौजूद हैं। बताएं प्यारे भाई, सुबह 11:30 पे वर्कशॉप आके आपने कैसा महसूस किया है? यार सुबह 10:30 बजे उठा हूँ, मैंने कहा दोबारा सो जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे पुरानी बात याद आई जो आपने कल की थी कि अगर 11:30 बजे वर्कशॉप ना पहुंचे 6 बंदों को खाना खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा यार टूडोर एल का सामान लेते लेते ना जरा जेब हो गई है खाली, तो मैंने कहा अगर अपने आप को बचाना है तो टाइम पे वर्कशॉप पहुंचना पड़ेगा। दस्ती ना आया हूँ, उबर करवाई है, पूरे टाइम पे यहाँ पे पहुंचो। आगे टाइम देखा 11:20, आपको वीडियो सेंड करके मैं हो गया मेंटल। गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी थोड़ी बाहर, मैं वो गाड़ी को लेके आया यहाँ पे। मैंने डेंटर साहब के आगे हाथ जोड़े, मैं कहा यार डेंटर साहब आज आपने काम करना खत्म। कहते हैं आपने टेंशन ही नहीं, काम कर देंगे खत्म। जरा सीटें लेके आऊँ, दस्ती में सीटें लेके आऊँ चाचे के पास। चाचे ने सीटें देख के कहा ये तो फुल मेंटल सीटें हैं। मैंने कहा जरा फिट करके मुझे भी मेंटल कर दो। मैंने कहा ठीक है अभी फिट हो जाएंगी। ड्राइविंग साइड की उन्होंने दस्ती फिट की है, मैं ऊपर बैठा हूँ, पिछवाड़े का एंगल फुल सीधा था। मैंने कहा ये होगी सीट LVL, अब आपने करनी है दूसरी फिट। मैंने कहा दूसरी भी हो जाएगी, आप जरा जाके अंदर बैठो। मैंने जरा फोन चार्ज किया, बाहर आऊँ, सीट हुई थी फिट। वो कहते हैं अब इसे बैठ के चेक करो कि ये सीधी है नहीं। मैं बैठा हूँ, हल्की सी मुझे टेढ़ी लग रही थी। मैंने कहा 5 मिनट आप फिर अंदर जाओ। मैं फिर अंदर गया, 5 मिनट बाहर। उन्होंने कहा बैठ के चेक करो। बैठा हूँ, वो भी सीट फुल सीधी। उसके बाद मैंने कहा अब सीटें निकाल दें। उन्होंने सीटें निकाल के रख दी बाहर। फिटिंग इसकी हो गई है कंप्लीट। अब उन्हें मैट वाला बुलाया, मैट वाला आएगा, उसके अंदर मैट बिछाएगा, फिर हम सीटें फिट करेंगे। प्यारे वसी भाई के साथ साथ आज हमारे साथ यहाँ पे अदील भी मौजूद है अपनी सेक्सी टैक्सी के साथ। इस पर सेक्सी टैक्सी के पेंट को पूरा ही मांझा मारा जा रहा है। मांझा बोले तो उसकी कटाई की जा रही है रेगमाल के साथ। गाड़ी के बोनट के ऊपर रेगमाल के साथ काफी कटाई हो चुकी है और रेगमाल मारने के बाद आप लोग देख सकते हैं पेंट पहले की निस्बत काफी पोला पोला एंड मुलायम हो गया है। गाड़ी के पेंट की कटाई उसकी सैंडिंग करने का मकसद ये होता है कि जब आप गाड़ी पेंट करती हैं तो उसके पेंट के अंदर थोड़ा बहुत कचरा आता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, और कुछ जगहों से उसका पेंट हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को हल करने के लिए पेंट की कटाई उसकी सैंडिंग की जाती है। सैंडिंग के दौरान पेंट के अंदर जो कचरा होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है और साथ में चोएवा पेंट भी काफी हद तक सेटमेंट हो जाता है। अभी सारे पेंट के ऊपर होगी सैंडिंग, उसके बाद इसके ऊपर कंपाउंड पॉलिश की जाएगी खूबसूरत करके। सेक्सी टैक्सी के बोनट की सैंडिंग कंप्लीट होगी, अगले फेंडर की, पिछले दोनों दरवाजों की। अब गाड़ी की छत, गाड़ी का पिछवाड़ा और सज्जी साइड रहेगी है। गाड़ी की जो फ्रंट वाइपर पट्टी है इसका रंग काफी डल होया हुआ है और वाइपरों के ऊपर से रंग फना हो गया। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हम मैट ब्लैक स्प्रे कैन मार के 10-10 कर देंगे। प्यारे दिल भाई आप बताएं, आप सुबह कितने बजे वर्कशॉप आए हैं? मैं पूरे 11 बजे यहाँ पे था। यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, पूरे 11 बजे ये नहीं है, 11:30 बजे तो मैं आया हूँ और ये बंदा इधर था ही नहीं। उसके बाद मैं अंदर बैठा रहा हूँ 2 घंटे, ये बंदा आया पूरे 1:30 बजे और फिर भी हमें ढूंढी जा रहा है कि सारे आए इधर। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। वसी भाई क्या हुआ है? वही हुआ जिस बात का हमें डर लग रहा था। और किस बात का डर लग रहा था? मैं नहीं बताऊंगा किस बात का डर लग रहा था? जिस बात का हमें डर लग रहा था। किस बात का? उसी बात का, वही जो होना था। जो होना था हुआ क्या ये तो बताएं जरा। वो अब हो गया, इसलिए दिल दुखी है। हुआ क्या है? वो दिल अपने मुंह से बताएगा। बताए प्यारे भाई क्या हुआ है? चंगे भले आप थोड़ी देर पहले अंदर बैठे हुए थे मजे से। थोड़ा सा अपना कैमरा इस तरफ को करिए, आपको सब पता चल जाएगा। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि सेक्सी टैक्सी का पिछला शीशा कज़ाए लाही से इंतकाल फरमा गया। अब देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ओके की रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट ओके की नहीं बल्कि धोखे की है। पिछली टेल लाइट का कवर पूरे तरीके से फना हो चुका है, ये बीच का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि आपका भाई सुकून से सोफे पे बैठा हुआ था, प्यारे वसी भाई रीलों की माँ पढ़ने कर रहे थे और ये जो बंदा नीचे बैठा हुआ है ये बाहर खड़ा हुआ था। आगे बताएं क्या हुआ है? यार एक ना ये सुधर खड़ी हुई थी, वो उसको ना निकालने के लिए पहले रिवर्स कर रहे थे, रिवर्स करी जा रहा करिए। अब ये देख के खड़ा हुआ, देख रहा अच्छा ये अभी लगेगी अभी लगेगी, उसने ला के गाड़ी में ठा मारी। उसके बाद कहता ओ ये क्या हो गया, हम बाहर भाग गए, जाके देखा लाइट ही टूट गई चली गई।
चल मुंह पर कर ले, मुंह नीचे करने की जगह तू उसको रोक लेता ना तो आज तेरा नुकसान ना होता। ये पूरे 2150 रुपए का। मेरी सारी नजरें अपनी गाड़ी पे आराम से, मेरा फोकस उधर था, मुझे और कहीं इधर उधर दुनिया की ध्यान ही नहीं था। एकदम से खड़ा आवाज आई है, फिर मैंने देखा है, मैं तो उसको देख ही नहीं रहा था। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन जी शीशे हम फिर से मंगवा लेंगे स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी इन 2150 रुपए। अब आधे घंटे से गाड़ी के पिछवाड़े पे खड़ा हुआ है। ओए लाइट दे के सही नहीं होनी, एडा तू रह गया सुपरमैन, आ जा अंदर सुकून से। अब नाजरीन यहाँ पे टेबल टॉक करके हमने हिसाब किताब लगवा लिया है। अब वर्कशॉप वाले जो भाई हैं वो हमें नवा शीशा मंगवा के देंगे। यहाँ पे कारपेट वाले भाई मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और अभी हम टूडोरेल के फर्श पे काला कारपेट बिछवाएंगे खूबसूरत करके। जितनी देर टूडोरेल में कारपेट बिछ रहा है उतनी देर हम इलेक्ट्रिशियन साहब को कह के सेक्सी टैक्सी के इलेक्ट्रिकल काम करवा रहे हैं। सेक्सी टैक्सी के इलेक्ट्रिकल काम करवाने के साथ साथ हम टूडोरेल को उसके नवे रिम टायर फिट करवा रहे हैं। टूडोरेल को पिछला रिम हमने लगा दी है और ये रिम गाड़ी के साथ काफी सूट कर रहा है। 10 फिंगर चाचा गाड़ी के नीचे बढ़ के उसका कास्टर सेट कर रहे हैं और कारपेट वाले भाई टूडोरेल के अंदर उसका कारपेट इंस्टॉल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन साहब ने सेक्सी टैक्सी की दोनों पार्किंग लाइट रेड कर दी हैं। चल पुत्र ऑन कर, पूरा सीक्वेंशियल लाइफ स्टाइल है, चेक करो। डायरेक्ट पार्किंग लाइटों के साथ गाड़ी की फ्रंट लुक पहले की निस्बत काफी सोहनी लग रही है। कारपेट वाले भाई ने टूडोरेल के अंदर सारा कारपेट बिछा दिया है और माशाल्लाह से काम सोना हो गया। टूडोरेल के साइडों वाले इंटीरियर ट्रिम मिसिंग थे तो हमारे कारपेट वाले भाई ने फिटिंग ऐसी बनाई है कि हमें वो इंटीरियर ट्रिम्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट से लेके फुल पीछे तक कारपेट हमने बिछवा लिया है। कारपेट की कटिंग शटिंग बिल्कुल ओके है। बाकी जब टूडोरेल के अंदर इसका सेंटर कंसोल लगेगा तो शिफ्टर वाली केबलें भी गैप हो जाएंगी। ओवरऑल ओके की रिपोर्ट है। अब हम टूडोरेल के अंदर फिट करेंगे इसकी नवी बकेट सीटें खूबसूरत करके। अब अगर हम बात करें सेक्सी टैक्सी के बारे में तो पूरी गाड़ी के ऊपर रेगमा लग चुका है और पेंट की कटाई हो चुकी है। अब हमारा अगला प्रोसेस इस गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश करवाना है जो मेरे प्यारे वसी भाई अदील को स्पॉन्सर करवा के देंगे। प्यारे भाई बताएं क्या शर्तें हैं? पहले तो दिल को उल्टा होना पड़ेगा। ओए ये जो नई ज़बान शुरू की है समझ नहीं आ रही था आपसे। सेक्सी टैक्सी का कंपाउंड पॉलिश वाला काम वसी पतंगबाज स्पॉन्सर करवा देगा। उसके बाद सिर्फ लाइब्रेरी वाला काम पीछे रह जाएगा। टूडोरेल के भी बस थोड़े बहुत काम शाम रह गए हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर हमने इस गाड़ी को भी टन करके रख देना है। उसके बाद हम गौर फिक्र करेंगे हबशी ब्लैक के बारे में। हमारे उस्ताद डेंटर ने टूडोरेल का कास्टर टन कर दी है। ये गाड़ी की सज्जी साइड है, यहाँ पे फेंडर और टायर के बीच में 3 उंगलियों का वाया है और जो गाड़ी खब्बी साइड है वहाँ पे 2 उंगलियों का वाया था, वहाँ पे भी अब 3 उंगलियों का वाया हो गया सेम सज्जी साइड की तरह। अब हमारे उस्ताद डेंटर लंबे डंडे के साथ दोनों साइडों की पमाइश करेंगे। अभी वसी पतंगबाज टूडोरेल की सीटें बजाते खुद फिट करेगा। प्यारे अदील भाई वसी पतंगबाज को अपनी गाड़ी पे काम करता देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत हेवी सेक्सी फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने काम करता होता था। मैं तो सफाइयाँ कर करके अब वो उसकी हालत देखो। आधे घंटे से इसको 12 की टी नहीं लाभ रही हैं? ओए अदील क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था क्या? मेरा प्यारा भाई आधे घंटे से बकेट सीटों की व्हील मरवा रहा है, अभी तक इससे 2 नट नहीं फिट हुए। जितनी देर प्यारे वसे भाई टूडोरेल के अंदर बकेट सीट इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे उस्ताद डेंटर मुखी के ऊपर उसका पीस लगा रहे हैं। अभी आपका भाई सेक्सी टैक्सी के काले पुर्जे पेंट कर रहा है खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के विच। उस्ताद जी रिजल्ट चेक करो, पूरा ही टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। सेक्सी टैक्सी के सारे सेंटर पिलर और ऊपर वाली पट्टियां हमने काली कर दी हैं। अब गाड़ी के वाइपर और वाइपर पट्टी सेटमेंट करते हैं। दोनों वाइपर हमने काले करके टोटल जेन्युइन कर दी हैं ते हुन वाइपर पट्टी दी बारी। सेक्सी टैक्सी की वाइपर पट्टी भी हमने काली कर दी है और काम हमारा 10 हो गया। जितनी देर हमने सेक्सी टैक्सी का साजो सामान काला किया है, यहाँ पे प्यारे वसी भाई ने टूडोरेल के अंदर इसकी ब्रांड न्यू बकेट सीट फिट कर दी हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं ये गाड़ी के अंदर वादू जच रही है। अब मेरे प्यारे वसी भाई गाड़ी का स्टीयरिंग खुद सेटमेंट करेंगे। मेरे प्यारे वसी भाई ने गाड़ी का स्टीयरिंग भी फिट कर दिया है। बताएं प्यारे भाई आज अपनी गाड़ी पे खुद काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी मेहनत मैंने पूरी जिंदगी नहीं की। अगर मैंने कर ली होती तो गाड़ी मेरे ख्याल से 6 महीने में बाहर आ जाती। कमेंट सेक्शन में बताएं फिर कैसी पैक की है। यहाँ पे पीपा स्क्वाड तकरीबन कोई 90% तैयार हो चुका है और ये सारा कुछ सिर्फ डंडे की बदौलत हो पाया है क्योंकि यहाँ पे प्यार नहीं सिर्फ मार चलती है। लो उस्ताद जी अब सारा पीपा स्क्वाड 4K गैराज की तरफ प्रवास कर रहा है। ओ बीबी ध्यान ना जा मेरे विच ना फिट हो जाएंगे। पीछे हमारे सेक्सी टैक्सी है, खुद हम छोटे साहब में है और हमारी नाकी सीध में टूडोरेल को हमने खड़ा कर दिया 4K गैराज। अब यहाँ से चलते हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर और छोटे साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन मार के चेक करते हैं। लो उस्ताद जी हम चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर और 3 बातें आपने हमेशा याद रखनी है कि जब शीशे बंद हो जाएं, टोपी पुट्ठी हो जाए और जब मैं सीट बेल्टें बांध लूं तो मतलब काम टाइट है। प्यारे भाई बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार तूने जब से मुझे सुबह से बताया ना कि हमने ये सीन करना है तब से मैं ना परेशान ही हूँ। अब अल्लाह खैर करेगा। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह करते हैं उस्ताद जी। दूसरे गेयर से उठाएंगे, ले आओ फ्रंट स्क्रीन पे कैमरा। 1 2 3 पे गो।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वकास भाई के पास जाके इसका स्पीड लिमिटर रिमूव करवाएंगे, क्योंकि किसी वजह से अभी तक वो 205 पे लॉक है। गाड़ी को पहले डायनो पे भगा के चेक करेंगे, 220 प्लस जाएगी, फिर गाड़ी लेके आएंगे मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे और गाड़ी का एक बार फिर से टॉप स्पीड टेस्ट रन मारेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।